उपमिति भवप्रपंच कथा की तीसरे प्रस्ताव के अंदर नंदीवर्धन, पुण्योदय और वैश्वानर, इन तीनों पात्रों के बीच का जो जो संबंध है, उसको हमारे आंतरिक दोष, हमारा आत्मा और हमारा पुण्य का उदय, इन तीनों के साथ कंपैरिजन करके कथा आगे चल रही है। कल हमने जाना कि छोटे से छोटा सी घटना या छोटे से छोटा व्यक्ति भी हमको प्रवचन दे सकता है, हमको सुधारने की तरफ आगे बढ़ाने का सामर्थ्य रखता है, हमारा गुरु बनने का सामर्थ्य रखता है। मुझे खुद को सुधारने के लिए जितने बड़े गुरु की आवश्यकता पड़े, दैट मीन्स कि अभी मुझसे मेरा मोक्ष के बीच का डिस्टेंस कितना है। छोटी घटना, एकदम एकदम मामूली सी घटना भी हमारे जीवन के अंदर यू टर्न लेकर के आने का सामर्थ्य रखती है, प्रोवाइडेड कि हमारा सरलता वो लेवल की हो। पुण्योदय सोच रहा है कि जब वैश्वानर और नंदीवर्धन के बीच की मैत्री बहुत गाढ़ बनती जा रही है, पुण्योदय कहीं ना कहीं दिमाग में सोच रहा है कि इसमें कुछ आश्चर्य जैसा तो नहीं लग रहा। आखिरकार अनादिकाल से ये वैश्वानर और पुण्योदय हमेशा इकट्ठा ही रहे हुए हैं, तो अभी भी प्रत्यक्ष रूप में जब दोनों आमने सामने मिले तो दोनों के बीच में आकर्षण होना ये बहुत सहज बात है, इसमें मुझे आश्चर्य बिल्कुल हो नहीं रहा। लेकिन अभी भवितव्यता ने मुझे नंदीवर्धन के साथ रहने को बोला हुआ है, ऐसा पुण्योदय सोच रहा है। भवितव्यता ने मुझे नंदीवर्धन के साथ नियुक्त किया गया हुआ है, क्योंकि हाथी के भव के अंदर बहुत जबरदस्त समता रख करके ये नंदीवर्धन के जीव ने मुझे प्राप्त किया हुआ है। सम्यक रूप से सहन करके उसने मुझे प्राप्त किया हुआ है और मैं भी उसके प्रति आकर्षित हुआ था। लेकिन ऐसे बीच में छोड़ देना वो मेरे लिए उचित नहीं है। बहुत सुंदर तत्व जिन शासन के अंदर का सिद्धेश्वरी गुरु भगवान समझाते हैं कि इतना कुछ जीव दोषों के अंदर, अपने पापों के अंदर रचा पचा रहने के बाद भी किस प्रकार उसके सारे के सारे काम अच्छी तरह से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर पुण्यदेव उसका आंसर देता है कि मैंने उसका हाथ थामा है, नंदीवर्धन का हाथ थामा हुआ है भवितव्यता के कहने के कारण से। अभी उसकी अनुमति के बिना मैं नंदीवर्धन का हाथ छोड़ नहीं सकता। कथा के माध्यम से बहुत हेवी तत्व यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत ये रूपक के माध्यम से हमको समझा रहे हैं। पुण्योदय हमारा चालू है, पुण्योदय हमारा चल रहा है। उसके पीछे के दो कारण, एक तो भवितव्यता जिसने पुण्योदय को नियुक्त किया गया हुआ है, और दूसरा हमने इतना जबरदस्त सुकृत किया हुआ है कि हमारा पुण्योदय एकदम स्ट्रांग पड़ा है। बस ये दो कारण है जिसके कारण से, जिसकी वजह से मैं कितना भी दोषों के अंदर ग्रस्त रहूं, मैं कितना भी पाप की आचरणाओं के अंदर आगे बढ़ूं, फिर भी मेरे हर एक काम सक्सेसफुली पूरे हो रहे हैं। उसके पीछे दो ही कारण हैं। भवितव्यता ने पुण्यदेव को मेरे साथ जोड़ करके रखा हुआ है, और रीजन नंबर 2, मैंने कोई पूर्व के अंदर इतना जबरदस्त सुकृत किया हुआ है कि मुझे मेरा पुण्योदय एकदम हैवीवेट चैंपियन वाला मिला है। नंदीवर्धन वैश्वानर के साथ मैत्री चालू है। जीवन के 2 साल पूरे हुए, 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, 5 साल, 6, 7, धीमे 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 उम्र बढ़ रही है। वो राजकुमार नंदीवर्धन आजू बाजू के जो भी उसकी एज के लड़के थे उसके साथ अभी मिलना जुलना, खेलना कूदना वगैरह उसका उसके जीवन के अंदर शुरू हो चुका हुआ है। जब जब नंदीवर्धन अपने मित्रों के साथ खेलने कूदने के लिए जाता था, तब उसका परम मित्र वैश्वानर भी उसके साथ ही रहता। और बात बात में विदाउट एनी रीजन वैश्वानर नंदीवर्धन को गले लगाता। उपमा है, वैश्वानर नंदीवर्धन को गले लगाता है, इसके द्वारा हेतु ये बांध रहे हैं कि जब जब वैश्वानर नंदीवर्धन को गले लगाता है, इसका मतलब कि नंदीवर्धन क्रोधित हो उठा है। विदाउट एनी रीजन, एकदम बात बात के अंदर कोई भी कारण नहीं था, और ऐसे अचानक वैश्वानर अपने फ्रेंड को भेंट लेता है, नंदीवर्धन को भेंट लेता है। और जैसे ही वो वैश्वानर नंदीवर्धन को भेंट लेता है, उसको गले लगा लेता है, नंदीवर्धन गाली गलौज करना शुरू कर देता है, पत्थर उठा लेता है, किसी का सिर फोड़ने के लिए पीछे भागता है, किसी को शरीर से खून न निकले तब तक मारपीट चालू रखता है। और ये सब कुछ देख करके नंदीवर्धन खिलखिला करके हंसता है।
उसके आजू बाजू वाले जितने भी उसके मित्र साथ में खेलने के लिए आए हुए थे, जब उनको मालूम पड़ा कि अभी वो वैश्वानर ने नंदीवर्धन को गले लगाया हुआ है, हर एक मित्र वहां से दुम दबा करके भाग जाता था। नंदीवर्धन से बड़ी उम्र के लड़के जो वो कॉमन ग्राउंड में क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए आते थे, उनको भी जब मालूम पड़ता कि भले नंदीवर्धन छोटा है, लेकिन जब जब उसका बेस्ट फ्रेंड उसको गले लगाता है, फिर ये बड़ों की भी कोई उम्र का ख्याल नहीं करता। जिस जिस क्षण ये वैश्वानर ने नंदीवर्धन को पकड़ा, नंदीवर्धन के पास जो भी इंसान खड़ा था, वो मुंह उल्टा करके दुम दबा करके भागा है। और ये घटना देख करके नंदीवर्धन को लगता है कि मेरे मित्र का प्रभाव तो देखो, मुझसे डबल उम्र वाले लड़के भी मुझे देख करके भागते हैं, डरते हैं, मेरे साय से, मेरे परछाई से भी वो लोग दूर भागते, क्योंकि मेरे पास मेरा बेस्ट फ्रेंड वैश्वानर पड़ा हुआ है। आज अगर वैश्वानर न होता तो शायद मेरी उम्र के बच्चे भी मुझे मारपीट करके मेरी खिल्ली मजाक उड़ाते, लेकिन मेरे साथ आज वैश्वानर बैठा हुआ है, जिस कारण से मेरे डबल उम्र वाले बच्चे भी मुझसे डरते हैं। क्या प्रभाव है मेरे फ्रेंड का! ये तो मेरा परम मित्र है, मेरा मेरे मेरे मेरा वात्सल्य का धारक है, ये मेरा हित चिंतक है। ऐसी भ्रमणा नंदीवर्धन को वैश्वानर के लिए होती है। अहो, कितना प्रभाव है वैश्वानर का! ऐसा प्रभाव तो मैंने आज तक किसी भी मित्र के अंदर नहीं देखा। यार, जब जब हमको लगता है कि गुस्से से मेरा काम निकल रहा है, दोषों का सेवन करने से मेरा काम निकल रहा है, एग्जैक्टली नंदीवर्धन जिस भ्रमणा के अंदर घूम रहा है, वो भ्रमणा के अंदर हम सब घूमते हैं। खुद का काम कर निकलवाने के लिए गुस्सा तो करना पड़ेगा, खुद का धंधा संभालने के लिए लोभ तो करना पड़ेगा, अपना सक्सेस को प्राप्त करने के लिए थोड़ा बहुत टैक्स के अंदर गफला तो चलता ही है, सोसाइटी के अंदर मेरा नाम बना रहे उसके लिए थोड़ी बहुत तो माया करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत तो ड्रामा नाटक करना पड़ेगा। जब जब मैं ये दोषों की तरफ अपना कदम रखता हूं और मैं सोचता हूं कि दोषों का सेवन करने के द्वारा मेरा काम निकल जाएगा, मैं नंदीवर्धन जैसी मूर्खता के अंदर आगे बढ़ता हूं। जलते हुए आग के अंदर अगर हमारा घर जल रहा है, जलते हुए घर को बचाने के लिए आग के अंदर पानी डाला जाता है, पेट्रोल नहीं डाला जाता। हमको लगता है कि मेरा काम निकलवाने के लिए अगर मैं दोषों का सेवन करूंगा तो काम निकल जाएगा। ये भ्रमणा आग के अंदर शांत करने के लिए पेट्रोल डालने जैसी है। धंधे के अंदर झूठ बोलेंगे तो ही धंधा होगा, ये उसी प्रकार है कि भाई जीवन के अंदर जीना जीना है तो जहर तो खाना पड़ेगा। गुस्से के बिना मेरा काम नहीं निकलता। अगर मेरी ऐसी भ्रमणा है तो तबीयत को अच्छी करना है तो स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन रोज लेने ही पड़ेंगे, ये वैसी बात हो गई। सिगरेट का व्यसन करता हूं तभी बॉडी के अंदर एक तेजी आती है, उसी प्रकार की भ्रमणा यानी कि दोषों का सेवन करने से ही मेरा काम निकलता है। सिगरेट पीने से शायद कुछ समय के लिए अपने को एकदम ताजगी, एकदम अंदर से एक ताकत का अनुभव हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो हमारे शरीर को अंदर से खोखला बना देती है। दोषों का सेवन करने से हमको कभी कभार लगेगा कि भाई उस समय क्रोध किया, लोभ किया, कपट की, चोरी की, मान किया, माया किया, तब जाकर के मेरा काम निकला, लेकिन भवांतर के हमारे लंबे सफर के अंदर ही हमको डुबाने वाला बनता है। एक नगर के अंदर ना किसी एक व्यक्ति ने एक सफेद बिल्ली कहीं से वो लेकर के आया था, गांव के शायद वो नगर के कोई पेट की दुकान से एक छोटी सी सफेद बिल्ली को लेकर के आया। और योगानुयोग वो व्यक्ति ने वो बिल्ली जब घर पर लेकर के आया, उसके 2 दिन पहले ही लॉटरी की टिकट खरीदी हुई थी। 2 दिन के बाद आज सुबह वो पेट शॉप से सफेद बिल्ली को लेकर के आया और शाम को मालूम पड़ा कि वो इंसान की लॉटरी लगी, 1 करोड़ रुपए उसको मिल गए। पूरे नगर के अंदर ये बात फैल जाती है कि उसको लॉटरी लग गई। ये नहीं, लेकिन सफेद बिल्ली उसने खरीदी तो उसको लॉटरी लग गई। पूरे नगर के अंदर एक मेनिया, एक ट्रेंड, एक पागलपन चालू होता है। जितने भी लोग वहां नगर के अंदर रहते थे, सारे लोग दुकानों के आगे जाकर के, कहीं नाली के साइड में कहां पर कोई बिल्ली दिखती हो तो खास करके सफेद बिल्ली के बच्चे को उठा करके घर पर रख देते थे। वो उसको गुड लक मानते थे। गांव के एक
5 6 सज्जन भी थे, पूरा का पूरा गांव पागल नहीं था। जब उन लोगों ने देखा कि गांव के अंदर कुछ मेनिया चला हुआ है, सब लोग मालूम नहीं सफेद बिल्ली और सफेद बिल्ली के बच्चों के पीछे भाग रहे हैं, वो बच्चों को, सफेद बिल्ली के बच्चों को घर पर रख करके उनका लालन पोषण मजे से कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं पड़ा कि भाई इसके पीछे का रहस्य कारण क्या है, ये पागलपन का। और जब वो 4 5 सुज्ञ व्यक्ति थे, जब उनको मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा कुछ घटना हुई थी, कि फलाने छगनलाल भाई ने सुबह को बिल्ली ली और शाम को लॉटरी लग गई, उसी का रूपांतर करने के लिए गांव का हर एक इंसान पीछे पड़ा हुआ है, वो 4 5 जो सज्जन सुज्ञ व्यक्ति थे, वो गांव में ढंढोरा पीटते हैं। थोड़े थोड़े लोग जो बाजार के अंदर घूम रहे थे, वो उनके ढिंढोरे के सामने आकर के खड़े रह जाते, एक छोटा मोटा क्राउड क्रिएट हो जाता है। और ये 4 5 जो सुज्ञ जो सज्जन व्यक्ति थे, वो कहते हैं कि वो सफेद बिल्ली का खरीदना और उसकी लॉटरी का लगना है तो सिर्फ कोइंसिडेंस था, दोनों के बीच में कोई भी लिंकिंग नहीं था। टू द कॉन्ट्ररी, वो आदमी ने तो 2 दिन पहले ही लॉटरी की टिकट खरीद ली थी, और शाम को जो लॉटरी का रिजल्ट आया, ये भी बन सकता है शायद 1 दिन पहले ही लॉटरी निकल चुकी थी, सिर्फ पेपर में छपने के अंदर देरी हो गई। बाकी बिल्ली का, सफेद बिल्ली का उसके घर पर आना और वो इंसान को लॉटरी लगना, ये कंप्लीट कोइंसिडेंस है, इसके अंदर कोई भी लिंकिंग नहीं है। वो सफेद बिल्ली का बच्चा कोई लॉटरी देने की ताकत नहीं रखता, वो बहुत बहुत तो अपने मालिक को चाट चाट करके उसको थूक दे सकता है। वो बिल्ली का बच्चा बहुत ज्यादा से ज्यादा तो घर के अंदर मल मूत्र थोड़ा बहुत करके घर के अंदर अशुचि बढ़ा सकता है, लेकिन बिल्ली के बच्चे के अंदर ताकत नहीं कि वो उसके मालिक को लॉटरी दिला दे। जो वहां पर क्राउड के अंदर लोग खड़े थे ना, उनमें से कुछ लोगों को ये बात लॉजिकल लगी कि हाँ यार, ऐसे देखने जाए, ऐसे चेन ऑफ इवेंट्स को देखे ना, तो बराबर ही है, 2 दिन पहले वो तो लॉटरी की टिकट ले लिया हुआ था, अभी कोइंसिडेंटली सुबह सुबह उसको बिल्ली का बच्चा उसके घर पर आया और कोइंसिडेंटली शाम को लॉटरी लगी, तो दोनों के अंदर लिंकिंग लगती तो नहीं है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो वहां पर क्राउड के अंदर इकट्ठा हुए थे, वो लोग बहुत ही ज्यादा शंका की नजरों से वो 4 5 सज्जन व्यक्ति को देख रहे हैं। आप क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो, एकदम क्लियर दिख रहा है कि वो इंसान सालों से लॉटरी की टिकट खरीद रहा था, कभी भी उसको लॉटरी नहीं लगी, एक सुबह बिल्ली के बच्चे को घर पर लेकर के आया और शाम को लॉटरी लग गई, इतना क्लियर तो इसका मैथ समझ में आ रहा है, फिर आप लोग क्यों हमको उल्टा समझा रहे हो। आज मैंने धंधे के अंदर अनीति की, तब जाकर के मुझे पैसा मिला, ये इतना इजी सिंपल तो दिख रहा है इक्वेशन, और आप बोलते हो कि पैसा अनीति से नहीं आता है, पैसा हमारे पुण्य से आता है, ये बात समझ में ही नहीं आ रही। गुस्से के बिना भी मैं मेरी संपत्ति का रक्षण कर सकता हूँ, कपट के बिना भी, लोभ के बिना भी मैं मेरी संपत्ति का रक्षण कर सकता हूँ, ये बात तो मुझे समझ में आ ही नहीं रही है। लोभ करूंगा, कपट करूंगा तो ही तो संपत्ति को बचा पाऊंगा, मान करूंगा, माया करूंगा तो ही तो सोसाइटी के अंदर मेरा एक नाम बनेगा, मेरा एक छवि बनेगी। इतना सिंपल सा मैथ से समझ में क्यों नहीं आता है। वो क्राउड में खड़े हुए लोग, वो 2 4 सज्जन व्यक्ति को ये प्रश्न कर रहे थे, इतना सिंपल मैथ्स आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो लगता है कि आप लोग पागल हो चुके हो। इतना क्लियरली दिखने के बावजूद भी आप देखी हुई, आंखों से देखी हुई बात को भी नकार रहे हो, कानों से सुनी हुई बात को भी नकार रहे हो। अभी आपको तो शायद भगवान आकर के बोलेंगे तो ही आप मानोगे। वो सज्जन व्यक्ति सब चुप खड़े हैं कि भाई इनको क्या समझाना। अध्यात्म कल्पद्रुम नाम के ग्रंथ के अंदर मुनि सुंदरसूरि महात्मा कह रहे हैं कि कषाय हमको क्या दे सकते हैं। हमको लगता है कि वो सफेद बिल्ली के आने के कारण से लॉटरी लग गई, हमको लगता है कि कषाय मुझे आया, इस कारण से मेरे जीवन के अंदर कोई ना कोई काम बना, लेकिन कषाय मुझे नरक गति के अलावा और कुछ देने की सक्षमता नहीं रखते। वो बिल्ली का बच्चा सिर्फ चाट चाट करके अपने मालिक के हाथों में थूक दे सकता है, पैसे नहीं दे सकता। कषायों का सेवन करने के द्वारा हमको कोई तरक्की नहीं होने वाली, सिर्फ भवांतर के अंदर नरक के द्वार खोलने का काम वो कषाय करेगा। बिल्ली का बच्चा घर के अंदर घूमेगा, यहाँ वहां छोटी मोटी अशुचि करके घर के अंदर गंदगी करेगा। सिमिलरली कषाय मुझे भवांतर के अंदर निगोद की जेल के अंदर डालने वाले हैं, कोई सोने का ढगला नहीं करने वाला है। नंदीवर्धन सेम भूल कर रहा है कि वैश्वानर तो मेरा परम मित्र है, वैश्वानर के प्रभाव के कारण से ही आज लोग मुझसे डरते हैं, मुझसे डबल उम्र के बच्चे भी मुझसे कांपते हैं, बिकॉज मेरे पास मेरा परम मित्र है। मेरे
मुझसे पहले भी जिसने धंधा शुरू किया हुआ था, आज उसकी एक ही दुकान है, उसके 5 साल बाद मैंने धंधा शुरू किया, मेरी 2 दुकानें हो गई। उसको तो धंधा करना आता नहीं है, कस्टमर को कैसे बाटली के अंदर उतारना, टैक्स के अंदर कैसे घपला करना, इनवॉइस के अंदर कैसे चोरी करना, ये सब करेंगे तो ही तो दुकान एक की दो हो गई। वो बेचारा आदमी 10-10 साल से दुकान चला रहा है, लेकिन आज भी एक ही दुकान के अंदर अटका हुआ है। समाज के अंदर वो आदमी इतना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कभी भी उसका नाम बाहर नहीं आता। वो कहीं पर भी जाकर के अपने सुकृतों के बारे में बोलता नहीं, पागल आदमी है। भले काम इतना करो, लेकिन इतना ज्यादा उसका बड़ा तख्ती लगा दो ताकि लोगों के दिमाग के अंदर एक छवि रहे कि फलाने भाई के द्वारा यहाँ पर इतना सुंदर कार्य करने में आया हुआ था, और 50-100 साल तक हमारे नाम की वाहवाही हो। नंदीवर्धन और वैश्वानर के बीच का जो संबंध है, एग्जैक्टली वही संबंध मेरा और मेरे दोषों के साथ का है। संसार के हर एक मोड़ पर मुझे कहीं ना कहीं मेरे दोष आवश्यक लगते हैं। मुझे मेरे दोषों के ऊपर एक एक अभिमान होता है। यस, मेरे अंदर कितना प्रॉपर क्रोध पड़ा हो। एक बार मैंने क्रोध से किसी के साथ बात कर ली, फिर सामने वाला मेरे सामने आंख भी नहीं उठाता। मैं ऐसी मस्त गोलमाल करता हूँ धंधे के अंदर कि आईटी तो क्या, खुद पीएम भी मेरे घोटाले को पकड़ नहीं पाता। मुनि सुंदर महाराजा अध्यात्म कल्पद्रुम के अंदर कहते हैं, मूलम ही संसार तरो कषायस्तत्तान विहायेव सुखाद भवः। संसार अगर एक वृक्ष के समान अगर अपन कल्पना करते हैं, तो उस वृक्ष को पानी का सिंचन करना इज इक्वल टू संसार के अंदर कषायों का सेवन करना। संसार अगर एक वृक्ष है, वृक्ष को जितना पानी का सिंचन करेंगे, वृक्ष उतना फटाफट से बढ़ेगा। सिमिलरली संसार रूपी जो हमारा वृक्ष है, उसके अंदर जितना कषायों का अपन सिंचन करते रहेंगे, उतना ज्यादा मेरा संसार बढ़ेगा। यहाँ पर ना गुरु भगवंत अलग अलग ग्रंथों का रेफरेंस देते हैं, बिकॉज ये इतना सुंदर तत्व है, इतना इजी तत्व है, लेकिन इतना ज्यादा बार हमसे नजरअंदाज हो जाता है कि ये दोषों के साथ साथ हमारी धर्म क्रिया भी चलती है, और दोष भी हमारे फुल स्पीड में इकट्ठा हो रहे हैं, जो आगे जाकर के हमारे खुद की आत्मा के लिए डेंजरस सिचुएशन क्रिएट करने वाली हो जाती है। आचारांग नाम के ग्रंथ के अंदर, आचारांग सूत्र के अंदर सुधर्मा स्वामी महाराजा गणधर भगवंत बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं, अग्गम च मूलम च विगिम च धीरे। क्रोध एक आग समान है। उस आग के अंदर जो भी संसारी व्यक्ति आ गया, वो एक भव नहीं लेकिन अनंत भव तक जलने वाला बनता है। कोहो च मणो च अणि गहिया माया य लोहो य पवड्ढ माणा। क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, इन चारों की चंगुल में फंसा हुआ जीव कभी भी संसार से पार नहीं उतर सकता। जब जब मुझे दोषों को, कषायों का सेवन करने का मन होता है, जब जब मैं अपने आप पर काबू, अपना कंट्रोल खो बैठता हूं, ये सेंटेंस गणधर भगवंत का याद रखने जैसा है। सिंचंती मूलाइन पुनर्भवस्स। भव वृक्ष के अंदर सिंचन करने का काम ये कषाय करता है। जेना भी भूहो जहि उधम्मम। जो इंसान कषाय के वश में आकर के, कषाय के कंट्रोल में आकर के खुद के धर्म को छोड़ देगा, अपने कर्तव्य को छोड़ देगा, अपने औचित्य को छोड़ देगा, अपने नीति को छोड़ देगा, अपने मर्यादा को भी छोड़ देगा। विद्वंसई जेण कयम तु पुण्य। पूर्वकृत, चाहे कितना भी हमने पुण्य कर्म किया हुआ हो, शायद असंख्य भवों तक हमने पुण्य कमाने का काम किया हुआ हो, शायद पूर्व कोटि वर्षों तक मैंने सर्वविधि का पालन किया हुआ हो, शायद पूरा का पूरा जीवन मैंने करोड़ों रुपए का पूर्व भव के अंदर दान दिया हुआ हो, पूरी जिंदगी निर्मल ब्रह्मचर्य का पालनी करी हुई हो, पूरा जीवन सामयिक औषध क्रिया तपश्चर्या के अंदर मैंने गुजारा हुआ हो, और तब जाकर के मुझे पुण्य का राशि इकट्ठा हुआ, मैंने एक क्षण के लिए इस भव के अंदर क्रोध किया, वो सारी की सारी संपत्ति जीरो। विध्वंसई जेन कयम तु पुव्वम। ये कौन बोल रहे हैं? गणधर भगवंत सुधर्मा स्वामी महाराजा, जिनको तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु ने उनको देशना दी, उनको वाचना दी इंडिविजुअली, ये तत्व उनको समझाया, और गणधर भगवंत ने उनको आचारांग सूत्र नाम के ग्रंथ के अंदर ग्रंथारूढ़ किया, और हम तक ये बात पहुंची।
पूर्व के अनंत भवों तक, असंख्य भवों तक मैंने सिर्फ और सिर्फ पुण्य 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 कमाने का काम किया, और तब जाकर के मुझे इतना तगड़ा पुण्योदय मिला। क्षण भर के लिए मैंने क्रोध किया और वो सब कुछ जीरो। विश्व के अंदर, संसार के अंदर ना, जिसने मेरा 2-5 हजार 2-5 लाख का नुकसान किया हुआ हो, 2-5 करोड़ का उसने अगर मेरा नुकसान किया हुआ हो, तो हम उसको माफ नहीं कर पाते। ऐसे माफ कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर के अंदर एक 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 खूंचता रहता है कि उसने मेरे पैसे दबा दिए, कि वो मेरे पैसे लेकर के भाग गया, उसने मेरा नुकसान किया। कहीं ना कहीं अंदर में रंज पड़ा हुआ रहता है। उसने 2-5 करोड़ रुपए मेरे ले लिए हुए हैं, लेकिन ये क्रोध ने 200-500 भव नहीं, 2 लाख 5 लाख भव नहीं, असंख्य भवों का जो मेरी संपत्ति थी उसको क्षण भर में चोरी करने का काम किया। और फिर भी मुझे मेरे कषाय, मेरे क्रोध, मेरा दोष प्यारा लगता है। 25 साल पहले ना किसी ने मुझे अगर गाली दी हुई होती पब्लिक फोरम के अंदर या वन ऑन वन, 25 साल बाद भी मुझे मालूम है कि वो आदमी ने उस समय मुझसे बहुत ही रूडली बात की हुई थी। जब घर के अंदर बंटवारा हो रहा था, तब वो मेरी बड़ी जेठानी ने, मेरी सास ने मेरे साथ पक्षपात किया हुआ था। 25 साल बाद, 50 साल बाद भी मुझे एकदम मेमोरी में क्लियर बैठा हुआ है। लेकिन एक क्रोध ने, एक दोष ने, भवो भव की संपत्ति मेरी हाथ से निकल गई और मुझे उसका कोई रंज तक नहीं। दुनिया का मेरा उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अगर कोई शत्रु है तो वो है क्रोध। ऐसा गणधर परमात्मा हमारे लिए फरमाते हैं। किम ते जुज्झेण बुद्धो, बाहर युद्ध करके तुझे काम क्या है? तुझे तो अंदर का युद्ध करना है, अंदर के दोषों के साथ युद्ध करना शुरू कर दे। ये सब गणधर परमात्मा के वाक्य है। भीतर के दोषों को जब तक मैंने जीता नहीं है, भीतर के दोषों को जब तक मैंने जीता नहीं है, तब तक बाहर की सफलता सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने वाली बनी है। भीतर के दोषों को जब तक मैंने जीता नहीं है, तब तक बाहर की सफलता ने सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम किया हुआ है। मेरे अंदर के दोष एज इट इज पड़े हुए हैं, और बाहर की जो मुझे भौतिक संसारिक सफलता मिलती है उससे मैं खुश हो रहा हूं, बल्कि मुझे दुखी होना चाहिए था, वहां पर मैं गुमराह हो गया। भीतर के दोषों को जब तक मैंने जीता नहीं है, तब तक बाहर की सफलताओं ने मुझे सिर्फ गुमराह करने का काम किया है। अंदर में दोष पड़ा, अंदर में क्रोध पड़ा हुआ है, वो क्रोध का इस्तेमाल किया। बाहर ही कोई मुझे, संसार के अंदर कोई छोटा मोटा मेरा कार्य निकल गया, मुझे जीत मिली, और मुझे एक एहसास होता कि मैं जीत गया। ये मैं गुमराह हुआ, अंदर में पड़ा हुआ दोष एज इट इज पड़ा है, बाहर की जीत मुझे गुमराह कर रही है। नंदीवर्धन 8 साल की उम्र का हुआ, और पिता पद्म राजा, उसने सोचा कि यार अभी इसका पढ़ाई का उम्र शुरू हो चुका हुआ है, अभी बहुत टाइम खेलने कूदने के अंदर चला गया, और ये उचित कलाचार्य के पास अपने राजकुमार नंदीवर्धन को सौंपते हैं। कलाचार्य का नाम है बुद्धि सागर। तो बुद्धि सागर अपना वो छोटा सा कुछ गांव के बाहर, राज्य के बाहर एक गुरुकुल चला रहे थे, जिसमें बाकी मंत्रियों के, बाकी श्रेष्ठियों के, बाकी साधारण जनता के पुत्र भी वहां पर आते थे पढ़ने के लिए। और उन्हीं के ग्रुप में ये नंदीवर्धन का एडमिशन हो जाता है। पद्म राजा अपने पुत्र को कलाचार्य को सौंप देते हैं। कलाचार्य उसको अपने आश्रम में लेकर के जाते हैं, और वहां पर अलग अलग कलाओं को सिखाने का काम शुरू होता है। राजकुमार के अंदर बुद्धि है, प्रतिभा है, पुण्योदय है, क्षयोक्षम भी है। नंदीवर्धन बहुत ही कम अल्प काल के अंदर विविध कलाएं सीख जाता है। लगभग जितनी भी कलाएं सीखनी थी उस उम्र के अंदर, हर एक कलाओं में उत्तीर्ण नंबर्स से वो नंदीवर्धन पास होता है। पढ़ाई अभी चालू है, शिक्षा अभी उसकी कंटिन्यू हो रही है, लेकिन बीच में उसका बेस्ट फ्रेंड वैश्वानर आकर के टपक जाता है। और जैसे ही वैश्वानर आया, बिना कोई कारण से वैश्वानर ने नंदीवर्धन को गले लगाया। जैसे ही वो गले लगा, बाकी सारे के सारे विद्यार्थी वहां से भाग जाते हैं, बिकॉज उनको मालूम है कि जब जब ये वैश्वानर गले लगाता है, ये मुंह से असभ्य भाषा का प्रयोग करता है, गालियां विदाउट एनी रीजन बोलना शुरू कर देता है,
अपनी इच्छा के मुताबिक ही वर्तन करता है, सामने किसी को भी धक्का मार करके नीचे गिरा देता है, विदाउट एनी रीजन मारपीट करना शुरू कर देता है, सामने वाले बच्चों को झापट चाटा मारना है, पत्थर मारना है, किसी को अपनी स्लेट पेंसिल बॉक्स मारना है, ये सब कुछ काम ऑटोमेटिकली विदाउट एनी रीजन ये नंदीवर्धन शुरू कर देता है। सारे के सारे विद्यार्थी त्रस्त हो चुके हैं नंदीवर्धन के एटीट्यूड से, उसके स्वभाव से। लेकिन सारे के सारे बेचारे नॉर्मल जनता के, नॉर्मल जो प्रजा है उनके पुत्र पुत्रियां थे, ये तो राजकुमार था। अब इसकी कंप्लेन घर पर भी करेंगे, फिर भी माता पिता कोई स्टेप ले नहीं पाएंगे, बिकॉज वो प्रजा का जो राजा है, राजा का पुत्र है। राजे के पुत्र का कंप्लेन राजा के सामने करने की ताकत प्रजा के अंदर बिल्कुल भी होती नहीं है, और अगर प्रजा करे भी तो भी कोई भी राजा सुनने वाला होता नहीं है। बच्चे तंग आ चुके हैं, यही रोज का रवैया। कलाचार्य सबको इकट्ठा करके कला सिखाने का प्रयत्न करते हैं, और अचानक से ही ये वैश्वानर आकर के गले लगा लेता है नंदीवर्धन को, और नंदीवर्धन मारपीट शुरू कर देता है। बच्चों ने अपने अपने घर पर कंप्लेंट की कि यहाँ पर रहना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन घर वाले बोल रहे कि ये एक ही अच्छा कलाचार्य, ये एक ही अच्छा सो कॉल स्कूल हमारे नगर के अंदर है, अगर यहाँ पर तेरी कला पढ़ाई नहीं होगी तो घर पर बैठा बैठा अंगूठा छाप बनेगा, इससे अच्छा है कैसे भी करके एडजस्ट करके उधर ही रहे। सब लोगों ने सोचा, बाकी के बच्चों ने, कि अपन मिल करके कलाचार्य गुरु को जाकर के थोड़ा बहुत बोलते हैं, अपने को चुगली नहीं करनी है। लेकिन उनको भी तो प्रॉब्लम मालूम पड़ना चाहिए, बिकॉज डेली का यही रूटीन हो चुका है, विदाउट एनी रीजन वो मारपीट कर देता है, किसी को मार, किसी को फोड़ देता है, आंखें लाल लाल कर देता है। ये डेली कितना दिन तक अपन सहन करेंगे। कलाचार्य भी ये सब घटनाओं से वाकिफ है, वो बहुत अच्छी तरह भली भांति जानते हैं कि नंदीवर्धन बच्चों के साथ क्या कर रहा है, लेकिन उनके अंदर भी अभी एक ताकत नहीं आई हुई कि वो डायरेक्टली जाकर के राजा को बोल दे कि भाई आपका पुत्र को यहाँ से ले लो, राजकुमार है, राजा ये जो आश्रम है उसका मालिक है, अगर उसको जाकर के उसके बच्चे को ही वापस लेने की बात करी तो पूरा का पूरा ये गुरुकुल आश्रम ही बंद हो जाएगा। एक समय ऐसा आया कि ये नंदीवर्धन अपने कलाचार्य गुरु के सामने गाली गलौज करना शुरू कर देता है, गुरु गुरु को ही थप्पड़ झापट मारपीट गुरु के साथ शुरू कर देता है। हम भी हमारे गुरु के साथ शायद मारपीट या क्रोध तो नहीं करते होंगे, लेकिन माया कपट जबरदस्त। गुरु भगवंत को अच्छा लगे, गुरु भगवंत के मस्तिष्क के अंदर हमारे लिए जो एक अच्छी इमेज है वो अच्छी इमेज बनी रहे, इसके लिए अपन कितना नाटक करते हैं उनके सामने कि नहीं नहीं बस मैं तो बस जाकर के ही करना हो, बस अभी तो ये तपस्या शुरू करनी है, बस आप हुकुम करो बावसी और मेरा ये स्वाध्याय शुरू, बस आप मेरे को आज्ञा दो और मैं ये धर्म कार्य शुरू करता हूँ। लेकिन मैं अंदर बहुत क्लियरली जानता हूँ, मानता हूँ कि उनके बोलने से कोई भी काम मैं करने वाला हूं नहीं। तो 2-4 दिनों के लिए गुरु भगवंत मिले हैं, थोड़ा अपन नाटक कपट मान माया कर देते हैं, बाद में अपने को प्रमाद के अंदर आराम से दोषों के साथ बैठना ही है ना। नंदीवर्धन गुरु को झापट मारता है, गुरु से मारपीट करता है। ये पूरी ना रूपक कथा है। हम शायद गुरु के साथ मारपीट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर हेतु वो है कि नंदीवर्धन अपने गुरु के सामने भी अपने दोषों का उद्गमन करता है, जिस प्रकार हम हमारे गुरु भगवंतों के सामने अपने दोषों का उद्गमन करते हैं। राजा पद्म राजा इस सब घटनाओं से बहुत ही दूर अपने राज्य के अंदर, अपने अपने राजमहल के अंदर अच्छी तरह से प्रजा का पालन कर रहे थे। उनको ये सब चीजों का ज्यादा आइडिया था नहीं, और एकाएक वो राजमहल के अंदर एक विद्वान व्यक्ति आता है। विद्वान व्यक्ति राजा के सामने आकर के खड़ा रहता है, और राजा उनसे एक प्रश्न करता है विद्वान व्यक्ति से कि कोई भी राजा का सक्सेस और फेलियर के पीछे के मुख्य कारण कौन कौन से। राजा है, उसको कहीं ना कहीं अपनी जो परंपरागत जॉब मिली हुई है प्रजा का पालन करने की, वो जॉब में वो थोड़ा प्रॉपर रूप से रह पाए, इसके आशय ये आशय इसको आशय बना करके पद्म राजा ने वो विद्वान व्यक्ति को ये प्रश्न पूछा कि एक राजा सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या काम, क्या क्या कार्य, क्या क्या रीजंस होते हैं,
और वही राजा को निष्फल फेलियरता प्राप्त अगर होती है तो उसके पीछे के कौन से कारण हैं। और यहाँ पर ये जो विद्वान व्यक्ति आया हुआ है वो कहता है कि हे राजन, आपके इस प्रश्न का उत्तर एक ही उत्तर होगा, लेकिन वो उत्तर धर्म की नीति, राज्य नीति और आत्मनीति, तीनों के तीन सब्जेक्ट्स को एक ही रूप में जोड़ने वाला बनेगा मेरा उत्तर। यहां पर मोक्ष मार्ग का अगर कोई कोर हो, उसका बीच, तो वो होता है योग्यता। जिन शासन का सबसे प्रथम शाश्वता सूत्र, उसकी सबसे प्रथम लाइन नमो अरिहंताणम। अरिहंत जो है ना, शब्द अरिहंत, वो प्राकृत भाषा के अंदर है। इसका संस्कृत के अंदर पर्यायवाची शब्द होता है अर्हत। इसे हमने बहुत सारे जगह पर अर्हते नमः भी बोलते हैं। नमो अरिहंताणम, ये प्राकृत भाषा। अर्हते नमः, अर्हद यानी कि अरिहंत, और अर्हते नमः, अरिहंतों को नमस्कार हो, ये संस्कृत भाषा हो गई। अभी अर्हद जो शब्द है, ये अर्हद शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग होता है योग्यता, योग्य। जो योग्य व्यक्ति है उसको मैं नमस्कार करता हूं। यहां पर हमारे जिन शासन के सबसे प्रथम महामंगलकारी नवकार महामंत्र के अंदर सबसे पहले पद में योग्यता को नमस्कार करने में आया हुआ है नंदीवर्धन। यहाँ पर वो राजा के यहाँ पर जो घटना हो रही थी उसको अभी थोड़ा साइड में रख करके नंदीवर्धन की तरफ आते हैं। नंदीवर्धन राजकुमार वहां पर रहे हुए विद्यार्थियों को झगड़ता है, मारता है, पीटता है, कूटता है, गाली गलौज करता है, जो मन में आए वैसे शब्दों से उनको त्रस्त कर देता है। बिकॉज वो अभी नंदीवर्धन वैश्वानर के वश में पड़ा हुआ है, कषाय के वश में पड़ा हुआ है। नंदीवर्धन ने एक्चुअल में अपने शिक्षक को मारा नहीं था, नंदीवर्धन ने अपने शिक्षण को मारा था। नंदीवर्धन ने बुद्धिसागर कलाचार्य को नहीं मारा हुआ था, नंदीवर्धन ने खुद की योग्यता का ध्वंस किया था। अध्यात्म कल्पद्रोम उसके अंदर कष्टेन धर्मो लवशो मिलत्य क्षयम कषायैर युगप्रत्यपाती। बस थोड़ा धर्म मिले, बहुत कष्ट करने के बाद मिले, और वो धर्म की प्राप्ति के स्वरूप में जो पुण्योदय मिला, थोड़े से कषाय करने के द्वारा वो जल करके राख बन जाता है। सेम थिंग जो सुदामा स्वामी महाराजा ने आचार्य सूत्र के अंदर कही, वही सेम बात यहाँ पर मुनि सुंदर सूरी महाराजा अध्यात्म कल्पद्रुम नाम के ग्रंथ के अंदर करते हैं। इतनी सारी मेहनत, इतनी सारी मजदूरी, इतना सारा भवों का भ्रमण करने के बाद, देशावर घूमने के बाद, दिन रात पसीना खून एक करने के बाद जो थोड़ा बहुत सोना मुझे मिला, फूंक मार करके उसको मैंने उड़ा दिया। नंदीवर्धन की पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लगता है कि जितने भी बच्चे मुझसे डर के जीते हैं, मेरे खौफ के अंदर जीते हैं, मैं आऊं और बच्चे मैदान खाली करके भाग जाते हैं, मेरी चापलूसी तक करने की हिम्मत किसी भी बच्चे के अंदर नहीं, ये सब कुछ प्रभाव वैश्वानर का है। एक दिन वैश्वानर और नंदीवर्धन दोनों इकट्ठा अकेले एकांत में बैठे हुए थे, और कोई इंसान वहां पर था नहीं। वैश्वानर नंदीवर्धन राजकुमार को मिलता है और नंदीवर्धन राजकुमार वैश्वानर को संबोधित करके कहता है कि तू मेरा परम बंधु है, तू मेरा परम स्वजन है, तू मेरी माता है, तू मेरा पिता है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ऐसी बात नंदीवर्धन ये वैश्वानर के सामने करता है। अनादिकाल का हमारा इतिहास है कि हम कषायों के अधीन बने, परिवार के अधीन बने, पति के अधीन बने, पत्नी के अधीन बने, पुत्र के अधीन बने, पुत्री के अधीन बने, किसी शेठ के अधीन बने, किसी साहूकार के अधीन बने। लेकिन अगर कोई देव, गुरु या धर्म को मैं अधीन बन गया हुआ होता तो आज मैं यहाँ पर न बैठा हुआ होता।
आज तक मैं कभी भी देव गुरु या धर्म को अधीन नहीं बना, जिस कारण से मेरे संसार का कोई भी फुल स्टॉप नहीं आ रहा। वैश्वानर ये स्तुति सुनता है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव माता, और उसको एकदम अंदर से उसका सीना फूल जाता है वैश्वानर का। बस मन के अंदर वो विलनों वाली हंसी, रावण वाली हंसी निकल जाती है, हा 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 वाली। बस इसी मोमेंट का तो मैं वेट कर रहा था। दिन रात जब से जन्म हुआ था हम दोनों का, उस दिन से मैं इसी पल के लिए वेट कर रहा था कि कब नंदीवर्धन मेरे अंदर अपना पूरा भरोसा दिखा दे। द मोमेंट वो मेरे ऊपर अपनी पूरी श्रद्धा रखेगा, मैं उसको उसका धनोत पनोत निकाल दूंगा, उसको कंप्लीटली अंदर से पाईमाल कर दूंगा, खाली कर दूंगा। ये जो मेरा सपना था आज इस क्षण पूरा होने वाला है। और उसकी खुशी के अंदर वैश्वानर मन ही मन विलनों वाली हंसी निकालता है। ये पूरा यहाँ पर एक मूवी चल रही है, ऐसे अपन इमेजिन करते हैं। नंदीवर्धन बैठा है, वैश्वानर बैठा हुआ है। वैश्वानर के जो रूप की हमने जो पहले स्वाध्याय के अंदर लिया, अलग बड़े बड़े नाखून है, दांतों के अंदर गैप है, बड़े बड़े बाल है, एकदम पतली दुबली काया है, हड्डियां बाहर निकल आई हुई है। राक्षस की जिस प्रकार अपन उसकी एक प्रतिकृति को सोचते हैं, उसका जीवंत स्वरूप यानी कि वैश्वानर। नंदीवर्धन राजकुमार लगभग 8 9 10 साल का, और बाजू में वैश्वानर बैठा हुआ है। नंदीवर्धन वैश्वानर को हाथ जोड़ करके उससे प्रार्थना करता है, तुम्हें माता वाली, और वैश्वानर मन ही मन बहुत खुशी प्राप्त करता है और विलनों वाली हंसी निकालता है। और वैश्वानर उसके सामने एक ऑफर रखता है। दोनों एकांत में बैठे हैं, आजू बाजू में कोई भी नहीं है। और वैश्वानर ये कहता है नंदीवर्धन से कि देख दोस्त, मैं तो सिर्फ तेरा हित चाहने वाला हूं, तो ये तो तू भी जानता है। और नंदीवर्धन बोलता है, अरे ये भी कोई बोलने वाली बात होती है। मैं तो ऑब्वियसली जानता ही हूं कि तू तो मेरा परम हितेच्छु है, तू मेरा सबसे बड़ा वेल विशर है। ओके, तो ना मेरे पास ऐसे कुछ स्पेशल केमिकल्स हैं। ये वैश्वानर बोल रहा है नंदीवर्धन को, मेरे पास कुछ ऐसे स्पेशल रसायन है, केमिकल्स है। वो रसायन का इतना जबरदस्त प्रभाव है कि एक बार अगर तूने वो रसायन को ले लिया, फिर तेरी शक्ति, तेरे अंदर का सत्व दुगना हो जाएगा, तेरा तेज बढ़ जाएगा, तेरा प्रभाव चारों ओर फैलना शुरू हो जाएगा, और तेरा आयुष्य भी बढ़ जाएगा। ओ हो। नंदीवर्धन बहुत आतुरता से उसकी बात सुन रहा है। अच्छा, ऐसा भी कुछ रसायन होता है, केमिकल्स ऐसे कुछ होते हैं, दवाई औषधि ऐसा कुछ? कि हाँ, मेरे पास पड़ा हुआ है। और तू तो जानता ही है कि मैं तो तेरा परम हितेशु हूं। तो मेरी ये इच्छा है कि मैं तेरे लिए वो रसायन, जो केमिकल, जो औषधि है ना, मैं तेरे लिए बहुत सुंदर तरह से उसको बना करके दूं। ओके, और जब तू उसका ग्रहण करेगा, तेरे अंदर का तेज, तेरे अंदर की शक्ति और तेरा आयुष्य सब दुगना 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 बढ़ जाएगा। ओहो, क्या बात है। तो वैश्वानर बोलता है कि अगर आपकी अनुमति हो नंदीवर्धन को, तो मैं ये रसायन आपके लिए लेकर के आऊं। और नंदीवर्धन कहता है, नेकी और पूछ पूछ, जब से मैं इस दुनिया में आया हुआ था तब से तेरा साथ मुझे मिला हुआ है। उसी क्षण से मैंने किसी के और पर जितना भरोसा किया, उससे ज्यादा भरोसा मैंने तेरे ऊपर किया हुआ है। तू मेरा सबसे बड़ा वेल विशर है। अगर तू मेरे लिए कोई बात बोलेगा, अच्छी बोलेगा, और ऊपर से तेरे पास तो ऐसा कुछ मैजिकल पोशन, रसायन, केमिकल भी पड़ा हुआ है, चल फटाफट लेकर के आ। और ये वैश्वानर क्रूर चित नाम के बड़े, जो बड़ा आता है खाने वाला बड़ा, वो बड़ा के अंदर क्रूर चित्त नाम का रसायन मिक्स करके ये नंदीवर्धन को देता है खाने के लिए। नंदीवर्धन वो रसायन युक्त बड़ा खाने ही जाता है, और वो वैश्वानर स्टॉप कर देता है कि नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अरे तूने तो बोला कि ये खाऊंगा तो ये वो हो जाएगा, बल वगैरह। हाँ, वो तो हो जाएगा। मैंने तुझे जो भी बात कही हुई है ना, वो हर एक बात इसके रिजल्ट के रूप में तुझे मिल जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। वैश्वानर बोल रहे, लेकिन ये बड़े को ना तू संभाल करके रख। जब जरूरत पड़े, जब तुझे लगे कि भाई सामने वाला बहुत ज्यादा बलवान है, तेरे अंदर शक्ति कम हो रही है, उस समय तू इस बड़े का सेवन करना, तो इंस्टेंटली तेरी शक्ति दुगनी हो जाएगी। फालतू में इस बड़े को वेस्ट मत कर, बिकॉज मेरे पास रसायन ना लिमिटेड है। तो मैंने बड़े के अंदर डाला तो हुआ है, लेकिन समय, उचित समय आने पर तू उसका सेवन करेगा तो लाभ विशेष होगा।
जब ये बात चल रही थी ना रूम के अंदर, दोनों जने अकेले बैठे हुए थे, तब वही जो आश्रम है उसके बाजू के खंड, बाजू के रूम के अंदर ना कोई दो चार वो जो विद्यार्थी वहां पर पढ़ रहे थे, वो कुछ आवाज कर रहे थे। और उसमें से एक व्यक्ति ने, बाजू वाले रूम ने, अपने फ्रेंड को बोला उसी रूम के अंदर कि तुझे उसको जहां पर लेकर के जाना है वहां पर वो अवश्य पहुंच जाएगा। बाजू के रूम में कोई रैंडम घटना हो रही थी, लेकिन ये वाक्य वैश्वानर के कानों में गिर गया। और वैश्वानर भी जबरदस्त बुद्धिशाली है। वो निमित्त शास्त्र जानता है, निमित्त शास्त्र के हिसाब का तज्जाएन या तज्जायम, तन्नी भेन या तन्नी भम, यानी कि जैसा निमित्त मिला है वैसा फलादेश होकर के रहेगा। ये वैश्वानर सोच रहा है कि ये तो बहुत अच्छा शकुन हुआ। बाजू में रैंडमली किसी ने बोल दिया कि तू उसको जहां पर लेकर के जाना चाहता है वहां पर वो अवश्य पहुंच जाएगा, तो मेरा काम हुआ समझो। नंदीवर्धन वो बड़े को संभाल करके रखता है, लेकिन वो बड़े को किस प्रकार ग्रहण करना, चबाना या उसको पूरा का पूरा निगल जाना, कैसे, उसको मेथड मालूम नहीं था। और ये नंदीवर्धन वर्धन बहुत आतुरता से ये वैश्वानर को पूछता है कि बड़ा तो ठीक है, लेकिन भाई इसका सेवन किस प्रकार करना वो तो आप मेरे को बोलो। और ये वैश्वानर बोलता है, आप बड़े को अपने साथ केयरफुली रख दो, हमेशा मैं तो आपके साथ ही रहने वाला हूं, जन्म से अपन साथ में ही है। तो जब अवसर उचित आएगा ना, मैं आपको सामने से इन्फॉर्म कर दूंगा, अभी बड़ा खा लो, और उस समय मैं आपको पूरी की पूरी पद्धति बोल दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत रखना। लेकिन एक मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए, ऐसा वैश्वानर नंदीवर्धन से प्रॉमिस मांगता है। और नंदीवर्धन बोलता है, हाँ क्या प्रॉमिस चाहिए बोलो। बिकॉज एकदम खुशी के अंदर है ये नंदीवर्धन, कि उसको ऐसा एकदम मैजिकल पोशन, एक रसायन मिल चुका हुआ है। और वैश्वानर बोलता है, देखो जब अवसर उचित आएगा और जब मैं आपको इशारा करूं, तब आपको बिना कुछ सोचे समझे, कोई भी विकल्प किए बिना, कोई भी अपने दिमाग के अंदर तर्क वतर्क किए बिना, कोई भी चिंता किए बिना, ये रसायन युक्त बड़ा सीधा मुंह के अंदर डालना पड़ेगा। बोल, अगर आपको मेरी ये शर्त मंजूर है तो ये बड़ा आपके काम आएगा। और वो नंदीवर्धन, अरे पागल आदमी, ये भी कोई बोलने वाली बात है? तू मेरे को बड़ा देता या नहीं देता वो तो सेकेंडरी है, लेकिन तेरी हर एक बात तो मैं मानता ही हूं ना, कहां पर मैं मेरा दिमाग कुछ लगाता ही नहीं, तूने बोला और तहत्ती। और ये जो वैश्वानर है वो डबल खुश हो जाता है। अनादिकाल से हमारे जीव ने यही भूल करी हुई है, दोषों को खुश करने के लिए हम पीछे भागे हैं। हम कदाच, शायद दुनियावी व्यक्तियों को खुश करने के लिए, उनको उनको हमारे तरफ आकर्षित करने के लिए इतना ज्यादा मेहनत किया हुआ है। अगर उतनी मेहनत हमने मोक्ष मार्ग के अंदर करी हुई होती, तो हम सबका कब का मोक्ष हो चुका हुआ होता। वापिस अध्यात्म कल्पद्रुम की पंक्तियां, कस्ते निरंजनम चिरम जनरंजनम। उपाश्रय के अंदर अपन बैठे हैं, ऐसा अपना कल्पना करना, अपने यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है, वहां पर समझो कि कोई अ, व्यक्ति आया और बोलते, अरे बाप रे क्या जबरदस्त स्वाध्याय चल रहा है, इतना सुंदर तत्व, ये क्लैरिटी के साथ, ये गुरु भगवंत का, और ये वो वगैरह वगैरह वहां पर बातें चल रही है। और कहीं ना कहीं मुझे भी अंदर से एक मान हो कि हाँ भाई, ये शायद तत्व का प्रेमी लगता है। तो अपन काम करते हैं, ऊंचा से ऊंचा तत्व इसको अपन दे देते हैं। कोई शायरी का बहुत ज्यादा प्रेमी है तो मैं उसको शायरी दे देता हूँ। कोई साइंस का बहुत ज्यादा प्रेमी है तो धर्म के तर्कों को साइंस के साथ मिक्स करके उसको दे देता हूँ। कोई अध्यात्म का बहुत ज्यादा प्रेमी है तो वही वही तत्वों को अध्यात्म के एंगल से समझा करके मैं सामने वाले को खुश कर देता हूँ। ये सामने वाले को इम्प्रेस करने के आशय से मैंने जो जो क्रियाएं की, ये सारी की सारी क्रियाएं संसार के अंदर भटकाने वाली। मैंने मेरा तप किया, मैंने मेरा तप मेरे आत्मा की शुद्धि के लिए किया हुआ था, ना ही कि चलते फिरते लोग मेरी शाता पूछे, या चलते फिरते लोग के मन के अंदर मेरे तप धर्म को लेकर के, मेरे नाम को लेकर के मान बढ़े। मैंने दान मेरे अंदर पड़ा हुआ लोभ नाम का कषाय को दूर करने के लिए किया हुआ था, ना ही कि मेरी तख्ती के अंदर कितने बड़े लेटर से मेरा नाम आएगा, कितने साल तक रहेगा।
मैंने परमात्मा की पूजा का चढ़ावा, पूजा की बोली मेरे भावों का शुद्धिकरण करवाने के लिए बोली हुई थी, ना ही कि जब मैं भीड़ के बीच में परमात्मा के गंभाड़े के अंदर जाऊं तब सब लोग मुझे देखे, अच्छा ये भाई, ये परिवार ने लाभ लिया हुआ है, वाह वाह। मैंने उद्धान का तप मेरी मोक्ष की यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए किया हुआ था, ना ही कि लोगों के मन के अंदर मेरे लिए अच्छी छवि बन जाए कि भाई ये तो उद्धान वाले हैं। जहां जहां पर मैंने लोगों को खुश किया, वहां वहां पर लोगों को खुश करने के लिए कोई कार्य किया, वहां वहां पर मैंने मेरा संसार बढ़ाया। यहाँ पर अध्यात्म कल्पद्रुम ग्रंथ के अंदर ही मुनि सुंदर महात्मा एक और इसी के संदर्भ के अंदर श्लोक लिखते हैं। धीमन गुणोस्ति परमार्थ शेति पश्य, यानी कि लोगों को तुमने खुश किया, ओके, जनता को खुश किया, परिवार को खुश किया, लेकिन ये सब खुश कर कर तुझे मिला क्या? तूने इन सबको खुश करने के लिए पाप का सेवन किया हुआ होगा, वो दुर्गति में तुझे लेकर के ही जाएंगे। उस समय तूने 50 जनों को, 50,000 को या 50 लाख को खुश किया, उसका वहां पर कोई मूल्य, कोई वैल्यू नहीं। सारे के सारे लोग तेरे ऊपर आफरीन पुकारते होंगे, वाह वाह, जबरदस्त, अनुमोदना 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 तेरी करते होंगे, लेकिन फिर भी तू नरक में जब जाएगा तब इसमें से एक भी जीव तुझे बचाने आने वाला है नहीं। ऑपोजिट पार्टी, दुनिया का एक भी जीव तुझे चाहता न हो, जो दुनिया का एक भी जीव तेरी वाहवाही न करता हो, लेकिन तूने अपने आत्मा की साक्षी से धर्म किया, पुण्य का भाता बांधा, तो वो पुण्य तुझे जिस सदगति में लेकर के ही जाएगा। भले समूह, लोग, जनता, परिवार, क्राउड तेरी वाहवाही करे या न करे, डजेंट मेक अ डिफरेंस। तम रंजायशु विशद्रे भव्याब्दहु, यानी कि जो तुझे रंजन, यानी कि तुझे प्रशंसा, तेरी तेरी वाहवाही कर रहे हैं, उससे तेरे आत्मा का कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन तू जनता की वाहवाही लेने के लिए जो कार्य किया, वो कार्य के अंदर आशय की मलिनता होने के कारण से तेरा वो किया गया सो कॉल्ड धर्म कार्य भी संसार बढ़ाने वाला बना। भले ही मैंने परमात्मा की पूजा करने के लिए तीर्थ के अंदर बहुत बड़ी बोली ली, मैंने मेरा धन का सद्व्यय भी किया, लेकिन उस समय आशय अगर वाहवाही का था तो वो परमात्मा की द्रव्य पूजा करने से मेरा संसार ही बढ़ने वाला है। भले स्वाध्याय करने के द्वारा ज्ञान का उपार्जन का काम मैंने किया, लेकिन लोग मेरी वाहवाही करे अगर इस आशय से किया हुआ हो, तो ये मेरा स्वाध्याय भी मेरा संसार बढ़ाने वाला ही बनेगा। हमारा कोई भी कार्य, कोई भी, चाहे वो धर्म की क्रिया हो या संसार के अंदर का औचित्य पालन हो, ये किसी को रंजने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, वाहवाही को प्राप्त करने के लिए, लोगों के मन के अंदर हमारे लिए हमारी एक अच्छी इमेज बने, इस आशय से अगर करने में आता है तो पूरी धर्म क्रिया का फल हमारे हाथ से निकल जाता है। अ, कोई ऐसा बाहर का व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा माता नहीं, कोई ऐसा पिता नहीं, कोई ऐसा हमारा रिलेशन वाला नहीं, कोई ऐसे हमारा पति पत्नी नहीं, कोई हमारा ऐसा फ्रेंड नहीं, कोई भक्त नहीं, कोई शिष्य नहीं, कोई सेलिब्रिटीज नहीं जो मुझे दुर्गति से बचा सकते हैं। सिर्फ तीन ही व्यक्ति के अंदर दम है कि वो मुझे दुर्गति से बचा करके सदगति के अंदर भेज सकते हैं। पहले नंबर के अंदर देव, दूसरे नंबर के अंदर गुरु, तीसरे नंबर के अंदर धर्म। अगर खुश करना है तो धर्म को खुश करो, प्रशंसा प्राप्त करनी है तो गुरु के मुख से प्रशंसा प्राप्त करो, और अगर प्रफुल्लित कर देना है तो परमात्मा को प्रफुल्लित कर दो। योग शास्त्र के अंदर प्राचीन परमर्षि कहते हैं, तोसी नयो जगन्नाथ स्तोषी नश्च सदगुरु। अगर खुश करना है किसी को तो भगवान को खुश करो, अगर खुश करना है किसी को तो सदगुरु, धर्म गुरु को खुश करो। तोषीन यस्ता स्वात्मा कि म नैर्व्यतः तोषितई, अगर खुश करना है एक स्टेप आगे जा करके तो अपने अंदर बैठे हुए शुद्ध आत्म तत्व को खुश करो। दूसरों को खुश करके क्या फायदा मिलने वाला है? नंदीवर्धन को मालूम ही नहीं कि वो जिसको खुश करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, इतना बड़ा बड़ा यहाँ पर प्रॉमिसेस दे रहा है, ये अंत में परिणाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ दुखी करने वाला है। मल्लीनाथ परमात्मा
उनकी 24वीं का जो स्तवन महोपाध्याय जी भगवंत के ने रचना की हुई है, उसके अंदर बहुत सुंदर एक कड़ी आती है। मल्लीनाथ तुझ रीझ जनरी जे न होई। हे मल्लीनाथ परमात्मा, अगर मैं जन को, लोग के समूह को खुश करूंगा तो मैं आपको खुश नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं आपको खुश करूंगा तो मैं लोगों को, जनता को, समूह को खुश नहीं कर पाऊंगा। हमारे मन के अंदर ना एक तर्क निकलता होगा जब अपन ये सब स्वाध्याय उपमिति का वगैरह करते होंगे ना, कि उपमिति जो बोलती है एकदम राइट है, सब बात सच्ची है। सिद्ध शिगणी गुरु भगवान जो बोलती है कंप्लीटली अग्रीड। सुधर्मा स्वामी महाराजा जो कह रहे हैं ओके, मुनि सुंदर सूरी महाराजा जो कह रहे हैं तहती आई कंप्लीटली बिलीव, वीर परमात्मा जो कह रहे हैं एकदम सही है। लेकिन अगर मैं ऐसे ही निकल जाऊंगा तो पति का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, माता का क्या होगा, पिता का क्या होगा, पुत्र का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। मेरे पुत्र को कितना आघात, कितना एक शॉक लगेगा जब वो मालूम पड़ा कि भाई पिता या माता ऐसे निकल गए। भले मैंने उनके लिए पैसे की व्यवस्था करके रखी हुई है, भले उनका आगे का जीवन के अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले, लेकिन बहुत ज्यादा विचित्र लगेगा, उनको कितना ऑकवर्ड लगेगा कि ऐसे ही हाथ करके निकल गए। महोपाध्याय जी भगवान बहुत ही स्पष्ट बात करते हैं, भाई या तो देखो आप लोगों को खुश करो या आप भगवान को खुश करो। हमारा पूरा का पूरा जीवन दोनों नावों के अंदर पैर रखने में ही निकल जाता है। इनको भी खुश करना है, इनको भी खुश करना है, और साथ में परमात्मा को भी खुश करना है। दो य रीजन नो उपाय, साचू कोई न जोइए। महोपाध्याय जी भगवंत अपने मल्लिनाथ परमात्मा के स्तवन के अंदर कहते हैं कि रिझवने का यानी कि खुश करने का उपाय है ही नहीं, या तो मैं इनको खुश या इनको खुश, दोनों पार्टीज को साथ में मैं खुश नहीं कर सकता। अगर लोग को, समूह को खुश करना है तो परमात्मा को निग्लेक्ट करना पड़ेगा, और अगर परमात्मा को खुश करना है तो लोग को निग्लेक्ट करना पड़ेगा। अनंत पत्नियों को मैंने खुश किया, अनंत माताओं को खुश किया, अनंत पुत्रों को खुश किया, अनंत पतियों को मैंने खुश किया, अनंत मित्रों को खुश किया। इतने अनंत अनंत करने के बाद भी आज यही मेरी हालत है। एक बार के लिए मैं परमात्मा को खुश करके एक ट्राई देखता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। ये सारे रिश्तों को खुश करने के अंदर हमारे अनंत 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 भव निकल गए। एक बार इस भव के अंदर मैं परमात्मा को खुश करने का प्रयत्न करूँ। चलो एक प्रश्न, भगवान को खुश करने के लिए हम अपना कार्य करते हैं। यहाँ पर कोई दीक्षा की बात नहीं हो रही है, साधारण स्वाध्याय हो, सामायिक का धर्म हो, देश वीति का धर्म हो, परमात्मा की पूजा वगैरह, वो छोटे छोटे धर्म। भगवान को खुश करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर इसमें परिवारजन को कषाय उत्पन्न होता है उसमें हमको क्या करना। बहुत प्रैक्टिकल सवाल है, बिकॉज यहाँ पर ना बड़ी बड़ी बातें वो गुरु भगवंत और गंधर्व भगवंत लिख तो लेते हैं, लेकिन हमको उतरती नहीं है। मल्लीनाथ परमात्मा के स्तवन के अंदर बहुत क्लियरली महोपाध्याय या जी भगवंत लिखते हैं कि या तो मैं भगवान को खुश कर सकता हूं या फिर परिवार को, लोगों को, समूह को, चूज मुझे करना पड़ेगा। अगर मैं परमात्मा को खुश करने के लिए यानी कि उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए आगे बढ़ता हूं, तो मेरे घर में मेरे साथ रहा हुआ मेरे परिवारजनों के मन के अंदर कषाय उत्पन्न होता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। प्रैक्टिकल प्रश्न। मुझे अष्टप्रकारी पूजा करना ज्यादा पसंद है, 1 डेढ़ घंटा निकल जाता है, लेकिन उसके कारण से घर के अंदर के जो भी गतिविधियां है उसमें बहुत ज्यादा ब्रेक लग जाती है, जिस कारण से कभी कभार घर वालों के मन के अंदर थोड़े बहुत दुर्भाव आ जाते हैं। मुझे फॉर एग्जाम्पल स्वाध्याय करने का बहुत जबरदस्त शौक है, रोज का 2-4 घंटा स्वाध्याय के अंदर जाए तो मन प्रफुल्लित हो उठता है, लेकिन वो 2-4 घंटे घर का अंदर का जो एब्सेंस होता है उससे घर वालों के मन के अंदर द्वेष उत्पन्न हो जाता है, द्वेष तो नहीं लेकिन हल्का सा कषाय का उद्भवन स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे क्या करना, अगर मैं परमात्मा का आज्ञा का पालन करने के लिए आगे बढ़ता हूँ और घर के किसी भी सदस्य को हल्का सा भी मन के अंदर कषाय उत्पन्न हो जाता है, उस समय व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये शायद हम सबके जीवन में कम छोटे छोटे या बड़े स्तर पर ये प्रश्न आता ही होगा कि अगर मैं उपदान करने चला जाऊंगा
तो घर के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी। अगर नवाणु करने चला जाऊंगा तो धंधे के अंदर प्रॉब्लम्स हो जाएगी। अगर मैं रोज रोज गुरु भगवान के प्रवचनों के अंदर चला जाऊंगा तो घर के अंदर रामायण शुरू हो जाएगी। 4 महीना चातुर्मास के दरमियान अगर मैं रोज प्रतिक्रमण करना शुरू कर दिया तो घर के अंदर तो रामायण महाभारत दोनों इकट्ठा हो जाएगी। मल्लीनाथ परमात्मा का स्तवन महोपाध्याय जी कहते हैं, दो ये रीझन नो उपाय, साचू कोई न जोइए। बिकॉज दोनों ना विरोधाभासी बात है। हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच कुछ और होता है, और परमात्मा के मुख से, गणधर भगवंत के मुख से, पूर्वाचार्यों के मुख से जो बात निकलती है वो एकदम डिफरेंट है। इसमें आज के समय के अंदर मुझे बीच का रास्ता कैसे निकालना है। रीझवो एकज साहिब, बस साहिब यानी कि परमात्मा, मल्लीनाथ परमात्मा, बस आपको ही रिझवना यानी कि आपको ही खुश करना, वो मेरा एकमात्र गोल है। और जब मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ, घर वालों के मन के अंदर कषाय उत्पन्न होते हैं, तो मुझे क्या करना। किसी के पास कुछ अगर प्रॉपर सॉल्यूशन हो तो बोल सकते हैं, बिकॉज ये भी ना एकदम आज का प्रैक्टिकल इश्यू है। ये कोई पुराना टाइम का कोई कथा नहीं चल रही है। आज के समय के अंदर हमारे जीवन के अंदर जो अलग अलग घटनाएं जन्म लेती है, उसके अंदर ये प्रश्न मूल में होता है, धर्म को पकड़ूं या परिवार वालों को खुश रखूं। मैं रात्रि भोजन का त्याग चौविहार करने के अंदर बहुत जबरदस्त मुझे उसमें आनंद आता है, लेकिन अगर मैं चौविहार करता हूं तो मेरे पति को या फिर मेरी पत्नी को उससे बहुत ज्यादा आपत्ति होती है, मन के अंदर द्वेष आ जाता है। व्हाट शुड आई डू, रात को खाना खा लूं। बाहर घूमने जाने का मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन भाई हस्बैंड का या फिर वाइफ का बहुत मन है कि बहुत टाइम से वेकेशन के लिए नहीं गए, 5-10 दिन का छोटा एक टूर लेकर के आ जाते हैं। उस समय रीझव वो एकज साहिब या रीझव वो एकज पत्नी। हाँ बोल सकते हैं। हितेश भाई हाँ। हाँ, प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, इसमें एक ऐसा भी आता है ना कि आपने प्रीवियस क्लासेस में हमने आपसे ही सुना था कि जहाँ पर परिवार की बात आती है तो वहां पर कहीं ना कहीं हमको पहले परिवार की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी करने के बाद हमको धर्म में जुड़ना चाहिए, वैसा भी एक रिक्वायरमेंट आता है ना। रिक्वायरमेंट जो शब्द है उसका मतलब क्या। पत्नी को अभी 10 दिन बाहर टूर के लिए जाना है, वो रिक्वायरमेंट है। रात को होटल में जाकर के डांस करना है, वो रिक्वायरमेंट है। गोवा में जाकर के पब के अंदर बैठ करके रिलैक्स करना है, क्या ये रिक्वायरमेंट है। नहीं, वो नहीं, जो मेन रिक्वायरमेंट्स को, फैमिली को चलाने की जो मेन रिक्वायरमेंट्स है, कमाना बोलो या देखो, जो भी चीज बोलो, हाँ। कमाने के लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, लेकिन अगर मैं मेरे धंधा को करने के साथ साथ रोज 2 घंटे का अगर मैं प्रतिक्रमण करूं, बोलो घर वालों की तरफ से आपत्ति आएगी या नहीं आएगी। मैं मेरा खाना जल्दी पूरा कर देता हूँ, चौवियार कर लेता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी को रात को बाहर लेकर के जाना ही पड़ेगा। आज तो संडे का दिन है, पूरा 25 दिन महीने के आप भले चौवियार करो, लेकिन महीने के 4 संडे को तो आपको बाहर खाना ही पड़ेगा। रिक्वायरमेंट है या नहीं। मुझे भी अगर बाहर के खाने का मजा आता हो ना, वो बात अलग है। उसमें तो क्या है, विन विन, उसको भी पसंद है मुझे भी पसंद है, चलो बाहर चलते हैं। उसकी तो बात हो ही नहीं रही है। यहाँ पर सच में मुझे रात्रि भोजन का त्याग करना है, चौविया या तिवियार के अंदर स्थिर होना है। लेकिन जैसे ही मैं परमात्मा की आज्ञा की पालनी करने के लिए आगे बढ़ता हूँ, घर वालों के मन के अंदर कषाय उत्पन्न होता है। कहीं से कोई ऑपोज नहीं आया हुआ है, लेकिन किसी को घर में, एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को मन में ये खटकता है कि भाई ये कहीं बाहर नहीं आता, घर के अंदर दीक्षार्थी की तरह बैठा रहता है, मुमुक्षु की तरह बैठा रहता है, संसार चलेगा कैसे। हम धंधा वंदा सब देख रहे हैं, घर की जितनी भी सो कॉल्ड नेसेसिटीज है सब अपनी पूरी हो रही है, लेकिन फिर भी परमात्मा की आज्ञा की पालनी करने में अगर अपने को बीच में रुकावट आती हो, उस समय मेरा कर्तव्य क्या। किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं। धर्म के प्रति राग द्वेष उत्पन्न ना हो, वो देख के ही करना चाहिए।
मेरा रात्रि भोजन त्याग का नियम है, मैं रात को नहीं खाता। मेरी पत्नी को ऐसा है कि संडे को बाहर लेकर के जाना, अगर मैं उसको नहीं लेकर के जाऊंगा तो घर के अंदर रामायण शुरू हो जाएगी कि अपना 1 महीना 2 महीना 3 महीने से किधर बाहर गए ही नहीं, आज तो कैसे भी करके रात को वो होटल में जाना, मतलब जाना, फुल स्टॉप। जाना नहीं जाना, ये आप अपने लिए बोलना, मेरे लिए आंसर मत करना। खुद को अगर ये सिचुएशन के अंदर अगर आप मौजूद हो तो व्हाट वुड बी योर आंसर? कि नहीं भाई चलो एक आधा दिन जा करके आते हैं तो क्या लाभालाभ, एक दिन भाई रात को खा लिया तो बाकी और 2-3 महीने अपनी गाड़ी निकल जाएगी, फिर वापिस एक आधा 2 बार जा करके आ जाएंगे और 2-3 महीने निकल जाएगा। ऐसी तो जीवन की गाड़ी आगे चलती है। तो फिर अगर मेरा ये उत्तर हाँ, है तो कहीं ना कहीं महोपाध्याय जी भगवंत गलत है या फिर मैं गलत हूँ। दिन में ले जा सकते हैं बाहर। मैं तो बोलूं कि भाई दिन में ले जाओ, अगर रात को खाना भी है आप बाहर से घर पर मंगवा करके खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी पत्नी को ऐसा है कि भाई 2-3 महीने से अपन किधर भी बाहर खाना खाने को नहीं गए, साल 2 साल हो गया अपन किधर बाहर घूमने को नहीं गए, अभी तो मेरे को लेकर के जाओ मतलब जाओ, वरना मैं चली मायके। प्रणाम, उनको लेके जाना, हम लोग नहीं खाना। अच्छा मतलब अपन होटल में जाए, अपन को खाने का नहीं, भले वो खाए तो खाए, ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? So हस्बैंड we will go. हो गए, हस्बैंड वहां पर ऐसा बैठा रहेगा, पत्नी अकेली खाना खाती रहेगी या फिर पत्नी बैठी रहेगी पति खाना खाता रहेगा, क्या कपल के बीच में ऐसा कभी हो सकता है? अपने को प्रैक्टिकल, बिकॉज ना ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये, और शायद हर एक को कम ज्यादा लेवल्स में जीवन में ऐसी घटनाएं होती होगी। मैंने तो 2-4 एग्जांपल्स यहाँ पर दिए, चौवियार का, सामय का, प्रतिगमन का। लेकिन एकदम छोटी चीज से छोटी भी परमात्मा की आज्ञा का फॉलो करने के लिए जब अपन आगे बढ़ते हैं, तब घर के अंदर किसी ना किसी व्यक्ति को हल्का सा मन के अंदर कषय उत्पन्न होकर के ही रहता है, भले वो एक्शन के रूप में कभी कभार बाहर आए भी ना, लेकिन मन के अंदर उत्पन्न होता है और वो हमको मालूम है। उस समय उनको साइड में रख करके रिजर्व एक ही साहिब, या उनको साथ में रखना फिर भगवान को साइड में। 20% फैमिली को रखना, 80% इसका नाम। We have to go with the देखा, family. ये 20-80 So we have मतलब 100 बार we अगर should वाइफ go. बोलेगी कि भाई रात को खाती है रात को खाती है, तो 20 बार जाएंगे तो चलेगा, 80 टाइम्स मना कर देंगे। हाँ, तो दोनों को खुश किया जैसा हो जाएगा ना। तो फिर यहाँ पर बोला क्यों महोपाध्याय जी भगवंत ने रिजर्व एकज साहिब? तो बोलते ना रिजर्व 80% साहिब, 20% पति, ऐसा कुछ ना कुछ डाल देते। हाँ बोल सकते हैं। But गुरु, पहले शादी शादी अब पहले हो गई थी ना भैया। क्या क्या क्या? अभी प्रभु से तो अभी प्रीत हुई ना, ऐसा। ओहो, पति से तो प्रभु तो अनंत अभी वर्ष से प्रीत चली आ रही अभी है। अनंत वैसे नहीं, मतलब अभी ये जब हमको बुद्धि नहीं, ध्यान नहीं था, हमको तब तो परमात्मा हमारे, का तब शासन तो वो मिला ना भी। इस भाव के आपने एक अंदर, बार बोला था ना कि वो हमको आपने एक परमात्मा बार का बोला था शासन ना, इस टैग भाव के लगाना अंदर पड़ता मिला। है। ये इस कारण से मिला कि कोई ना कोई पूर्व भाव के अंदर हमने परमात्मा की आज्ञा की पालनी करी हुई है। दैट मीन्स कि पूर्व के कोई ना कोई भाव के अंदर हमने परमात्मा से प्रीति की थी, तब जाकर के आज मुझे परमात्मा का शासन मिला। पति या पत्नी तो 20-25-50 साल से ही साथ में है, परमात्मा के लिए प्रीति, परमात्मा के वचनों के ऊपर श्रद्धा, वो भवो भव से हमारे साथ थी, तब जाकर के आज मुझे ये स्तर मिला। अभी दोनों के अंदर प्रीत पुरानी किसकी, परमात्मा की या फिर पति पत्नी की? हितेश भाई। परमात्मा की ही है, परमात्मा की 100% है। बट पर परमात्मा के है अभी गुरुजी। नहीं नहीं, बट परमात्मा अभी के तो तो फिर मेरा मूल प्रश्न ये है कि मेरा तो फिर परमात्मा को खुश करना या परिवार वालों पति पत्नी को खुश गुरुजी करना? उनको समझाना चाहिए, नहीं खाना रात को। ये प्रॉब्लम ना मैं मेरी लाइफ की नहीं बोल रहा, सबकी लाइफ की यही ना कहीं कुछ ना कुछ है। तो आप अपने एंगल से सोचना कि आप समझाते हो और वो समझ जाते हैं ना हर एक बात के अंदर। हितेश भाई। हाँ, प्रणाम गुरु जी। ऐसे उपाध्याय भगवान ने जो कहा है, पर रिजर्व एक साहिब, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ये हमारा लाइफ का अल्टीमेट गोल तो वही है, रिजर्व एक साहिब, भगवान को ही मनाना है, भगवान को ही खुश करना है। ओके। अभी इसमें परिवार को कैसे बैलेंस करना है वो हमारी मति के ऊपर डिपेंड होता है। फर्स्टली ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि भूल गया।
दिमाग में आया पॉइंट में भूल गया। याद कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, गोल तो वही है, ठीक है। रीजन वो एक अच्छा है, वो गोल वही है हमारा। लेकिन बट वो देखिए ना, परिवार बहुत को साथ। विरोधाभासी है। मानना तो परमात्मा को ही है, लेकिन परिवार को भी बैलेंस करना है। जब दोनों ऑपोजिट हो तब करना क्या, और हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों ऑपोजिट ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों अपोजिट होते हैं, बराबर है। तो उसमें एक ऐसा कैलकुलेशन एक ऐसे कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी पत्नी मुझे बोलती है कि मैं होटल में जाना है करके, तो उसको मैं इस तरीके से बैलेंस करने को ट्राई कर सकता हूँ कि ठीक है मैं आता हूँ, बट मेरे साथ में आपको एक सामायिक करनी पड़ेगी, या कोई दूसरी कोई धर्म की क्रिया जो है उसमें आपको मेरे साथ में जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी रुचि है। आपको ये रुचि है, आपको ये कार्य करना है, तो मैं उसमें आपके साथ में आता हूँ, तो आपको भी मेरे साथ में ये कार्य में जुड़ना पड़ेगा। तो वो एक तरीके से बैलेंस करने को ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रिझवने की कोशिश की। किसको रिझवने की? रिजर्वने की कोशिश तो परमात्मा की ही है, बट उनको साथ में लेकर जा रहे हैं, तो उसमें हमारा पुण्य पुण्य भी और भी ज्यादा बंधेगा कि हमने उनको भी साथ में जोड़ा है करके। चलो, बहुत बहुत एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच है। लेकिन इसमें कैसे होता है ना, समझो कि अगर मुझे भी घूमने का बहुत शौक है, ठीक है। तो लेकिन अभी 3-4 साल से एकदम से बंद हो गया नो घूमना होना, बिकॉज ये थोड़ा स्वाध्याय के अंदर वगैरह मन बैठा हुआ है। भाई मुझे भी शौक है ट्रैवल करने का। अभी बहुत फोर्स से मेरी पत्नी ने मुझे ट्रैवलिंग पे लेकर के गए। अभी मेरे अंदर पड़ा हुआ वो जो शौक था ना, अरे बाप रे इतना मजा आता है। खाली फोकट का 4 साल मैंने ट्रैवलिंग बंद कर दिया था, घूमना फिरना। अभी तो हर एक साल जाना पड़ेगा। तो कभी कभार कैसा होता है उनको साथ देने में, तो ये अपन ही फिसल करके नीचे गिर जाते हैं। वो होटल में रात को खाना खाने गए थे कल, एक्चुअली में अच्छा था यार। अपन तो किधर बाहर जाते नहीं है, लेकिन ऐसे नए नए होटल्स को ट्राई आउट करना चाहिए। एटलीस्ट मालूम तो पड़े सिटी में क्या चल रहा है। हमारा कोई इतना स्ट्रांग सत्व है नहीं। अगर हल्का सा कोई हमको उंगली देगा नीचे उतारने के लिए, अपन पूरे के पूरे नीचे उतर जाएंगे। ये हालत हमारी है, और ये हम सब जानते भी है। एक बार परमात्मा की पूजा का रूटीन मेरा बंद होता है, शुरू होने में 3-4 दिन लग जाते हैं। स्वाध्याय 2-4 दिन के लिए बंद होता है, शुरू होने में 2-4 हफ्ते निकल जाते हैं। मेरी सामायिक की जो एक 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 आदत है, अगर कुछ समय के लिए बंद हो जाती है, साल भर के लिए वो बंद ही हो जाती है। मैं खुद एकदम मतलब कहीं ना कहीं कैसे कैसे भी करके धर्म के अंदर जुड़ा हुआ हूँ। हल्का सा निमित्त मिलता है नीचे आने का, मैंने फटाफट भाग करके नीचे पहुंच जाता हूँ। और मुझे भ्रमणा भी ये होती है कि भाई मैं तो उनको ऊपर लेकर के आ रहा हूँ। अंजू जी बोल सकते You should go with our family, I feel. देन व्हाट महोपाध्याय जी feels is completely wrong. Maybe he's wrong, but we should see that the family comes first, I feel. अनंत भव से अनंत पतियों को, अनंत पत्नियों को, अनंत पुत्रों को ही खुश करने में मेरे भाव निकल गए हुए हैं। एक और भाव से ही शुद्ध ज्ञान बोल सकते गुरुजी, आई थिंक सो कि आके प्रति मतलब होटल में वगैरह फैमिली के साथ नहीं जाना चाहिए। बेटा आपका आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, कोई जोर से बोलेगा तो। मुझे लगता है कि फैमिली के साथ होटल में नहीं जाना चाहिए। ओके, सुपर, बहुत बहुत अनुभव होता है। शायद इनका उम्र कम लगता है। ये उम्र में भी अगर इतनी क्लैरिटी है, और हमको हमारी उम्र के अंदर भी अभी भी डाउट्स हो रहा है, यहाँ पर जाए, यहाँ पर 80-20 उनको साथ में लेकर, ये सब अपने को हो रहा है। और जो ये शायद कम उम्र वाली बच्ची है, उसके अंदर कितना जबरदस्त परमात्मा के अगर वाणी है, उनकी आज्ञा है, तो उसके सामने परिवार भी नो हुक बनू होता है। बस यही भाव अंतिम तक रखना। शुद्ध ज्ञान हम बोल सकते हैं। हाँ नाम भैया, जैसे आपने एक बार बोला था ना कि आप एक क्लास में आपने बोला था कि या तो हम लोग हमारी ताकत हो तो पूरा छोड़ के धक्का मार के चले जाओ संसार को, या तो फिर उनके साथ रह के चलो। तो भले ही हम लोग है ना उनके साथ जा रहे हैं और हमारा मन बिल्कुल भी नहीं है, सपोज होटल तो मतलब भवे ही जाएंगे नहीं। मतलब हम लोग मतलब कैसे है ना, हम लोग कुछ कुछ चीजें से उनके साथ कभी कर रहे हैं, जैसे मतलब होटल के अलावा जैसे कुछ मूवी है या फिर मॉल वगैरह, उधर भी हमारे जाने की इच्छा नहीं, उधर जाए तो हम ऊपर से आसक्त रहे बस। लेकिन क्या कुछ रहता है ना, कुछ दे के पाना है, मतलब कुछ उनसे, मतलब उनसे दे के उनसे बड़ा कुछ लेना है। जैसे पति के अलावा भी जैसे बच्चे भी हमारे हैं, उनसे भी कुछ दे के फिर पाना है, मतलब उनका कुछ स्पेंड करेंगे उनसे टाइम तो लेंगे। तो वो वाली बात आपकी जो है ना वो अच्छी लगी थी। आपने बोला था या तो पूरा पूरा इतनी ताकत नहीं आई, इतना पुरुषार्थ नहीं आया
पूरा धक्का मार के निकल जाए, तो बहुत अभी यहाँ पे बैठे हैं तो उनके साथ बैलेंस करके चल रहा है, बस बहुत वो बहुत वाला। बहुत सुंदर बात। एक्चुअली यही बात तक अपने को पहुंचना है कि सब कुछ छोड़ करके जानने की शक्ति हमारे अंदर क्यों नहीं है। ये जो सर्कस के अंदर वो जो जोकर है वो जगलिंग करते हैं, मतलब ऐसे वो दो चार ऐसे घुमाते हैं, हाथ टू हाथ में पकड़ रहे, बस यही एक्ट हम अपने जीवन के 80 साल तक करते रहते हैं। कभी इसको खुश किया, कभी उसको खुश किया, कभी परमात्मा को खुश किया, कभी गुरु को, कभी बेटे को, कभी बेटी को, कभी पति को, बस इसी के अंदर हमारा पूरा का पूरा जीवन निकल जाता है। बैलेंसिंग एक्ट, ये सब कुछ साइड में रख करके इसको तोड़ फाड़ करके अपन निकल क्यों नहीं पाते, ये प्रश्न मेरे लिए भी उतना ही है जितना हम सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल है। अभी एग्जैक्टली ना ये जो तत्व के अंदर आगे महोपाध्याय जी भगवंत क्या फरमाते हैं इस स्तवन की अगली कड़ियों के अंदर, वो अपन अगले स्वाध्याय के क्लास के अंदर जानेंगे। आज अपन यहाँ पर एक पॉज लेते हैं। कल शनिवार का दिन है, कल मुकेश भाई का वो लाइफ विदाउट मेडिसिन का कुछ स्पेशल उन्होंने कल का टॉपिक रखा हुआ है, व्हाट्सएप के अंदर आ जाएगा, तो कल उनका स्पेशल क्लास रहेगा। और हमारा ये जो है परमात्मा को रिझवना या परिवार को रिझवना, इसके ऊपर का महोपाध्याय जी भगवंत का क्या क्या दृष्टिकोण है, उसको अपन सोमवार के क्लास में जानने का प्रयत्न करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में दुबड़ा प्रणाम। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद।